भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एक इंटरव्यू दे रहे थे और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की जो कि ऑब्वियसली दे आर ऑफ कंसर्न। और उन्होंने कहा जनाब ये क्या कर लेगा मक्का पैक्ट, कुछ भी नहीं है, इतनी हालात ख़राब रहे, इन्होंने क्या कर लिया, ये बच्चे बचूमड़े हैं, हम इनको क्या समझते हैं। और उनमें से उन्होंने ये भी कहा कि जो मक्का पैक्ट है सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान के बीच, वो उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं एंड दे आर एक्टिवली थिंकिंग ऑफ बिकमिंग ए पार्ट ऑफ द मक्का पैक्ट। तो इसका काफ़ी चर्चा भारत में इसलिए चल रहा है और आप देख सकते हैं कई इंडिया के मीडिया ने इसको पूरी तरह से कवर भी किया है। क्या बांग्लादेश सच में सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की के मुस्लिम नेटो के अंदर शामिल होकर के भारत को ब्लैकमेल करने की जरूरत कर रहा था? लेकिन इसका जो खौफनाक जवाब भारत ने तैयार किया है, उसे सुनकर के ढाका की पसीने क्यों छूट गए हैं? भारत और मोदी जी हाईएस्ट लेवल के अलर्ट के ऊपर हैं। पाकिस्तान के अंदर पिछले 60 घंटे में लगातार नॉन स्टॉप एयरलिफ्ट हो रही हैं कुछ ट्रांसपोर्ट मटेरियल जो कि चाइना से और तुर्की से आ रहा है। दोस्तों, ये अनमार्क्ड मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं जो चाइना तुर्की से आ रहे हैं और लैंड कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। सो बेसिकली वो कह रहे हैं जनाब कि जब सऊदी अरब पे हमले हो रहे थे तो इसने क्या किया, लाइव मिलिट्री सिचुएशन हुई थी, तो मक्का पैक्ट ने क्या किया। मक्का पैक्ट का मतलब ये नहीं है कि मक्का पैक्ट जो है ना वो फाड़ लो कर देगा मक्का पैक्ट। और इस मुद्दे को लेकर काफ़ी चर्चा इसलिए भी हो रही है कि अगर एक पैक्ट हो जाता है और ये मक्का पैक्ट यानी एक तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एक म्यूचुअल सिक्योरिटी पैक्ट अगर बन जाता है तो भारत के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। जैसे ही ढाका से इस्लामिक नेटो की गीदड़ भभकी आई है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह अचानक से चिकन नेक के पास में क्यों पहुंच गए? क्या भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर से बांग्लादेश की पूरी घेराबंदी का सीक्रेट प्लान भी एक्टिवेट कर दिया है? जय हिंद साथियों, कुछ समय पहले पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरबिया ने मिलकर मक्का पैक्ट पर साइन किया था और इसका जो मकसद था ये था कि इन तीनों देशों में से किसी पर भी अटैक हुआ तो तीनों पर अटैक समझा जाएगा। और ये सोच रहे थे कि अब दुनिया इसकी वाहवाही करे, लेकिन भारत ने इस पर जवाब दे दिया है। एस जयशंकर ने बोल दिया हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, ये सिर्फ और सिर्फ एक मजाक है। और इसमें जो बातें कर रहे थे अभी कुछ समय पहले कि अब इसमें बांग्लादेश को भी जोड़ने की बात कर रहे थे। मतलब भारत के पड़ोसी देश इधर मक्का एग्रीमेंट में शामिल होने वाले हैं, ये चीजें चल रही है। तो जाहिर सी बात है साथ ही इसमें भारत का बोलना खुद ज्यादा जरूरी था। भारत ने भी बोल दिया इससे भारत कुछ उभरेगा नहीं। भारत के सामने अगर ये कोई गलत काम करने की कोशिश करते हैं, भारत में आने वाली की कोशिश करते हैं, तो भारत इनको ठोकेगा भी। उसके बाद ये देखा जाएगा कि मक्का एग्रीमेंट का क्या उतारता है। और मक्का एग्रीमेंट की तो धज्जियां ईरान ने भी उड़ा दिया था। साइन करते ही कुछ समय बाद ही 2 पाकिस्तानी ठोक डाले सऊदी में, और सऊदी का नुकसान क्या कर लिया इन्होंने? ईरान का कुछ नहीं। उधर से तुर्की अपना मिसाइल बेचने के चक्कर में, ड्रोन ये सब बेचने के चक्कर में पाकिस्तान को, और सऊदी को लगता है कि पाकिस्तान की परमाणु के दम पर ये सऊदी की रक्षा करेंगे। मतलब अजीबो गरीब किस्म की जो है ये दिमाग में हलचल लेकर बैठे हुए हैं। और इसीलिए भारत हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने ये बोल दिया कि कुछ होगा, क्योंकि साथ में भारत जिस देश के साथ समझौता करता है, कोई एग्रीमेंट करता है, सैन्य समझौता करता है, तो बड़े सोच समझ कर करता है। पर इन्होंने मुस्लिम नाटो बनाने की होड़ में ये जो कर रहे हैं, बांग्लादेश जैसे देश को इसमें शामिल करने की बातें कर रहे हैं, इस पर दुनिया भर का मजाक उड़ा रही है। इजराइल ने तो इनको फांसी बोल दिया था। इजराइल तो पहले भी 6 खाली देश को अकेले धूल चटा चुका है, तो अब ये कोई भी पैक्ट कर ले इससे इजराइल को कुछ होने वाला नहीं, और ना ही भारत। ऐसे नहीं होगा। एंड आई थिंक द सऊदीज डू, द इंडियंस डू अंडरस्टैंड कि क्या इसकी लिमिटेशंस हैं या क्या करना चाहिए, या हम वेयर डू वी स्टैंड एंड ऑल, यू नो, एक वो है एक लेकिन आई थिंक सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की बड़े रैशनल प्लेयर्स हैं। इंडिया को पैगाम क्या है इस मक्का पैक्ट से? इंडिया को पैगाम ये है कि नाउ द फ्यूचर इन एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान will not have the boundaries which it used to have boundaries in the past. Geographic, political, military, everything. इंडिया क्या करता है? Let me be open and candid with all of you. इंडिया क्या करता है? इंडिया ये करता है जी, पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क है, उसकी इकोनॉमी को इतनी तगड़ी नहीं है, हमला कर दो, देखा जाएगा कौन इनका साथ खड़ा होगा।
पाकिस्तान को एनर्जी सप्लाई लाइन नहीं आएगी, 250 मिलियन लोग हैं, IMF प्रोग्राम के नीचे है, पाकिस्तान पे हम हमला करेंगे, कुछ नहीं होगा। इंडिया की कैलकुलेशन ये थी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ है, हम अमेरिका के कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। अ कंट्री विच हैज़ बीन अंडर द IMF प्रोग्राम, सारी की सारी कैलकुलेशन उड़ गई। जिस रात पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया, उस रात IMF ने पाकिस्तान के लिए लोन सैंक्शन कर दिया $1.5 बिलियन। 5 मिनट बाद पाकिस्तान ने रात को जब हमला किया तो इंडियन एंकर्स ने कहना शुरू कर दिया। मुझे याद है एक बंदे की ट्वीट तो मुझे याद है, क्या नाम है उनका, जो है शिव अरूर, उन्होंने कहा जी IMF तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो है ही टेररिस्ट, इन्होंने तो पाकिस्तान को देखे दे दिए, पैसे दे दिए, अब वो हम पे हमले कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? अब एक तो चीज़ ये हो गई कि जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट होगा उसकी बाउंड्रीज चेंज हो गई हैं। दूसरी बात ये है, ये जो साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में होगा कि पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया इज ट्राइंग टू फाइंड ए स्पेस फॉर लिमिटेड वॉर। पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान कहता है कि स्पेस को रोकना है। न्यूक्लियर जो डेटरेंस है, इट इज़ नॉट वर्किंग ऑल द टाइम। एंड इन आपके पास स्ट्रेटेजिक वेपन्स थे, आपने टैक्टिकल वेपन्स कर लिया, आपने सारी सिचुएशन पैदा होगी, देन व्हाट? फ्यूचर क्या है? व्हाट इज द फ्यूचर? किस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है फ्यूचर के अंदर? तो पाकिस्तान सारी बात है उसमें ये प्ली लेता है कि भाई हमने इंडिया को रोकना है कि जो कन्वेंशनल मिलिट्री डोमेन है वहां पे डेटरेंस कैसे क्रिएट की जाए कि इंडिया की कैलकुलेशन कन्वेंशनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी रोका जाए। कई ऐसे आप कह सकते हैं कि भारत में कमेंटेटर्स हैं जो मक्का पैक्ट को एक तरह से एंटी इंडिया भी देखते हैं। हालांकि कई लोगों ने ये भी लिखा है कि इससे इंडिया का कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने भी शोज किए हैं और मैंने भी आई सी, लेकिन वो लोग जो इंडिया को सिर्फ और सिर्फ इजराइल के पैक्ट ग्रुप में देखते हैं कि ये इजराइल से अलाइंड है और ईरान को अबैंडन कर दिया है, जिनके ये नज़रिया है, उनके लिए दिस इज ए एंटी इंडिया पैक्ट, एंटी इजराइल पैक्ट। और वो खास से क्योंकि इंडिया में आजकल जैसा एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है, उस तरह से एंटी तुर्की भी काफ़ी सेंटिमेंट बढ़ गया है इंडिया में। ख़ास तौर से जब से तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया और अर्दोगान के दौर में तुर्की ने बार बार कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल फोरम्स में उठाया है। तो इस वजह से भी भारत में तुर्की की तरफ काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट है। और अब देख रहे हैं कि मक्का पैक्ट में 2 ऐसे मुल्क हैं जिसके जो भारत उनको या तो सिक्योरिटी थ्रेट जैसा पाकिस्तान है या थिक सिक्योरिटी, या यूं सिंपल अल्फाज में कह दें कि अपने दुश्मन की तरह देखता है। तो अब बांग्लादेश अगर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है जिसमें तुर्की भी है, पाकिस्तान भी है, तो भारत के लिए इट कैन बिकम अ सिक्योरिटी चैलेंज। तो हम इसको अनपैक करेंगे। आप एक और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू भी आया डॉक्टर जयशंकर का, सिद्धांत सिबल नाम के एक जर्नलिस्ट, फर्स्ट पोस्ट के वो जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने, या वायन के हैं, तो उस इंटरव्यू में डॉक्टर जयशंकर ने से पूछा गया कि क्या आप मक्का पैक्ट को कैसा देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मक्का पैक्ट होने के बाद दोनों मुल्कों पर भी हमले हुए हैं, इज रेफरिंग टू जो सऊदी अरेबिया पे जो हमले हुए हैं, ईरान की तरफ से भी, हुतीस की तरफ से भी, इराक में बेस्ड प्रो ईरान मिलिशियाज ने भी मक्का पैक्ट होने के बाद ईरान पे, सऊदी अरब पे हमला किया।